यस, आज स्टडी करते हैं अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स एक अनदर बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनके लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स ये है कि इट इज अ हेट्रोजीनियस। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ये हेट्रोजीनियस टर्म नहीं था, और इसी तरह प्रोटीन में हेट्रोजीनियस नहीं है, सही। और दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड है वो आगे हम स्टडी करेंगे, उसमें भी हेट्रोजीनियस नहीं है, सही। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मजमुआ है, सही। इनकी सम है, सही, विच आर इनसोल्युबल इन वाटर। लेकिन इन सब में कॉमन टर्म्स क्या है? वो यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मजमुआ है, लेकिन सब में ये खसूसियात मौजूद है कि वो इनसोल्युबल इन वाटर है, वो पानी में हल नहीं होते। तो पॉइंट यहाँ भी ये अराइज होते हैं, क्या इनकी कोई स्पेसिफिक यूनिट होगा? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीसेकेराइड है, इनकी स्पेसिफिक यूनिट है मोनोसेकेराइड। प्रोटीन की स्पेसिफिक यूनिट है अमीनो एसिड। इसी तरह लिपिड्स की कोई यूनिट होगा? इसकी यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि वो एक ग्रुप से नहीं बना हुआ है, वो डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं। इनमें आगे हम स्टडी करेंगे कि वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, जिसमें जैसे ग्लाइसरॉल है, अल्कोहल है, फैटी एसिड्स है, कीटोन है, सही। ये मुख्तलिफ आइसोप्रीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन इन लिपिड्स में जो अगर हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की, उनमें भी बुनियादी तौर पर वो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये डेवलप होते हैं, जो लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना हुआ है, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल है। लेकिन इनकी जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उनको तो पानी में हल होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। अब पॉइंट यहाँ पे ये होते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लिपिड्स में कम है, सिंपल लिपिड्स में कम होते हैं। कम होने की वजह से तो ऑटोमेटिकली किस चीज की मिकदार बढ़ जाते हैं? हाइड्रोजन की मिकदार, सही। हमें पता है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बॉन्ड हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। इसी वजह से लिपिड्स में जो एनर्जी की कंसंट्रेशन होते हैं वो डबल गुना है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। अगर एक ऑक्सीजन आप कम करें तो कितने हाइड्रोजन आपने बढ़ाना है? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहे हैं और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन और कार्बन इन जो बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। क्यों नॉन पोलर है? कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं वो 2.5 है और इनके 2.2 है, तो डिफरेंस क्या है? 0.3, तो 0.7 से कम है, तो इट इज अ नॉन पोलर। और जब आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो सब्सटेंस क्या होगा? वो पोलर में कन्वर्ट होगी। तो लिपिड्स में मोस्टली जो मैं सिंपल लिपिड्स की बात कर रहा हूँ, तो इनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगी। तो इन ज्यादा होने की वजह से कौन सा बॉन्ड बढ़ेगा? कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की कंसंट्रेशन ज्यादा होंगी। तो इनमें पहला पॉइंट ये है, लिपिड्स आर हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं व्हिच आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते। क्यों हल नहीं होते? क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो मैक्सिमम है, ऑक्सीजन कम है। तो इट मींस वो कंपाउंड को क्या बनाते हैं? हाइड्रोफोबिक बना रहे हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं वो क्या बना रहे हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मींस जो नॉन पोलर है, पानी से नफरत करते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो सब्सटेंस को क्या बनाते हैं? हाइड्रोफिलिक बना रहे हैं। फिलिक मींस जो पोलर बनाते हैं, पानी को लव करते हैं, सही, यानी पोलर।
जिनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, वो पोलर होना चाहिए, तो ये पोलर होते हैं मोस्टली। तो इनमें ये वाट इनकी नेचर ये है कि वो लिपिड में ये खासियत है कि वो नॉन पोलर होते हैं, सही मोस्टली। इनमें देर आर मेनली 3 टाइप्स, इनकी 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं सिंपल लिपिड्स, दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड, या दूसरा नाम है कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स, और थर्ड जो होते हैं वो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, सही। अब पॉइंट यहाँ पे ये होते हैं कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर किस चीज से बना हुआ है, वो बुनियादी तौर पर सिंपल लिपिड्स बना हुआ है ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल प्लस पीटी एसिड्स में। ग्लाइसरोल प्लस पीटी एसिड से जो बना हुआ लिपिड्स होते हैं उनको सिंपल लिपिड्स कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है, सिंपल लिपिड्स कहा जाता है, ग्लाइसरोल प्लस पीटी एसिड। कंपाउंड लिपिड में ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल पीटी एसिड, एसिड एंड प्लस एडिशनल, एडिशनल कंपाउंड इनके साथ अटैच होंगे। जैसे इनकी एग्जांपल हम आगे स्टडी करेंगे, फास्फेट इनके साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स में, इनमें भी ग्लाइसरोल मौजूद है और यहाँ पे भी, इसमें भी पीटी एसिड है और यहाँ पे भी पीटी एसिड है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल सब्सटेंस है, इनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। और डिराइव्ड जो होते हैं वो डिराइव्ड लिपिड्स है, उसमें न पीटी एसिड मौजूद है और न ग्लाइसरोल मौजूद है। वो आगे हम स्टडी करेंगे कि वो दरअसल आइसोप्रीन इनकी यूनिट होते हैं। आइसोप्रीन इन मुख्तलिफ मेथड से मुख्तलिफ कम्बिनेशन होंगी तो डिफरेंट टाइप्स की लिपिड्स बनाते हैं, डिराइव्ड लिपिड। अब हम स्टडी करते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स मींस ग्लाइसरोल प्लस पीटी एसिड, सही। इनमें इसको कहा जाता है इसाइल ग्लाइसरोल, द एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड पीटी एसिड। व्हाट इज ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल मींस ट्राईहाइड्रोऑक्सी, सही, यानी 3 अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा, कितने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इट इज अ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। OH बॉन्डेड है कार्बन के साथ, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, इट इज अ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, सही। यानी इस कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अगर इस तरह वो कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप हो, अगर इनके साथ OH बॉन्डेड हो तो इट इज नॉट अल्कोहलिक, इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये सिर्फ वो कार्बन है जो जिनके साथ सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इनको कहा जाता है अल्कोहलिक। ये एक अल्कोहलिक है, 1 2 3 4, दूसरा अल्कोहल है, सही, ये तीसरा अल्कोहल है, तो 3 अल्कोहल है। इसकी कॉमन नेम क्या है, इनकी जो कॉमन नेम है इनको कहा जाता है ग्लाइसरोल। क्या कहा जाता है, ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल मीन जिसमें 3 कार्बन हो और 3 OH हो, और ये OH जो है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अब इन अल्कोहल के साथ पीटी एसिड बॉन्डेड होंगे। क्या बॉन्डेड होंगे, क्योंकि हम सिंपल लिपिड पढ़ते हैं, सिंपल लिपिड में इसाइल ग्लाइसरोल और पीटी एसिड, सही, ये सिंपल लिपिड्स है। सिंपल लिपिड की एक और टाइप भी है वेक्सेस। वेक्सेस और इसाइल ग्लाइसरोल में फर्क है। इसाइल ग्लाइसरोल मींस जिसमें एक ग्लाइसरोल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, जिसमें पीटी एसिड हो। क्या हो, पीटी एसिड हो। अब पीटी एसिड के फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, पीटी एसिड के फंक्शनल ग्रुप जो पीटी एसिड होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज अ कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। इनके साथ बॉन्डेड होते हैं OH, तो इट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एक कार्बन भी हो सकते हैं, 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सही, लेकिन ये इट इज अ अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो ये पीटी एसिड होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ये है, सही।
ऑक्सीजन कम है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो सब्सटेंस को पोलर बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो टेल होते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, आर से। सही, किस चीज से, आर से। आर मींस अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हम आर लिखते हैं। सही, तो ये एक पीटी एसिड हो गई। सही, अगर ग्लाइसरोल के साथ एक पीटी एसिड बॉन्डेड हो, इट इज अ पीटी एसिड। आर, आर मींस यानी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल ग्रुप है मींस कॉमन लिख रहे हैं, एक कार्बन भी, एक कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। सही, तो और इस साइड पे क्या बॉन्डेड है, OH। अब हमें पता है कि इट इज अ एसिडिक, क्योंकि ये तेजाब है। और ये क्या है, ये तो एसिडिक नेचर भी रखते हैं और बेसिक नेचर भी रखते हैं। अब पॉइंट इस चीज पे इंसार करते हैं, अगर ये बेस के साथ ट्रेड करे अल्कोहल, किस चीज के साथ, बेस के साथ, तो इट बिहेव करते हैं एज ए एसिड। किस चीज के साथ, अगर लेट सपोज आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रखें, तो ये बेस है, तो ये जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ये H देता है और इनसे OH, तो इसने बिहेव किया है एज ए एसिडिक। अगर आप इनको एसिडिक के साथ ट्रीट करते हैं तो इट बिहेव करते हैं एज ए बेस, तो इनसे H रिमूव होंगे और यहाँ से OH, तो इस अमल को कहा जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होंगी, और इस बॉन्ड को क्या, कौन सा बॉन्ड कहा जाता है, इस बॉन्ड को कहा जाता है ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है और वो ऑक्सीजन जस्ट कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इस बॉन्ड को कहा जाता है कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। यानी यहाँ भी इथाइल ग्लाइसरोल मींस द ईस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड पीटी एसिड, यानी जो ग्लाइसरोल और पीटी एसिड के दरमियान जो ईस्टर बॉन्ड है, बस इनको कहा जाता है इथाइल ग्लाइसरोल। लेकिन इनके साथ एक पीटी एसिड बॉन्डेड है, तो इनको कहा जाता है मोनोग्लिसराइड। क्या कहा जाता है, मोनोग्लिसराइड, यानी एक ग्लाइसरोल है, एक पीटी एसिड है। और अगर हम दूसरा ड्रा करते हैं, तो ये ग्लाइसरोल है 1 2 3, इनके साथ एक पीटी एसिड बॉन्डेड है, पीटी एसिड, ये मोनोग्लिसराइड है 1 2 3 4, यहाँ पे OH, सही, OH। अगर इनके साथ हम दूसरा पीटी एसिड अटैच करें तो ये होगा इनसे H और यहाँ से OH, कौन सा अमल होगा, कंडेंसेशन होंगी। इस बॉन्ड को कहा जाता है कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और वो ऑक्सीजन बॉन्डेड है सिर्फ कार्बन के साथ, तो इस बॉन्ड को कहा जाता है ईस्टर बॉन्ड। इनको कहा जाता है डाइग्लाइसराइड। क्या कहा जाता है, डाइग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड। और सेकेंड पॉइंट, यही ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल 1 2 3 OH, पीटी एसिड के साथ डाइग्लाइसराइड R, फिर OH R, और यहाँ पे OH। दूसरा क्या है, नेक्स्ट पीटी एसिड इनके साथ अटैच करता हूँ, सही, यहाँ पे H बॉन्डेड है, ग्लाइसरोल है, सही। इनमें यहाँ से H और OH कंडेंसेशन होंगी, इनको कहा जाता है ट्राइग्लाइसराइड। क्या कहा जाता है, ट्राइग्लाइसराइड, सही, इट इज अ ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड। और ये जो ट्राइग्लाइसराइड है इनको कहा जाता है न्यूट्रल फेट्स। क्या कहा जाता है, न्यूट्रल फेट्स, इनको न्यूट्रल फेट्स कहा जाता है। ये हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ये ऑयल की शक्ल में भी होंगे, प्लांट्स में ये ऑयल की शक्ल में होते हैं और एनिमल्स में ये फेट्स की, चर्बी की शक्ल में होते हैं। और आयन और फेट्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं आर ग्रुप कि कौन से पीटी एसिड होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे
ये पीटी एसिड यानी जो आर है वो आर बॉन्डेड है कि कार्बन है यहाँ पे, लेकिन ये कार्बन जो कार्बन है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है, 12 13 कार्बन। तो जाहिर सी बात है इन कार्बन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सही सिंगल बॉन्ड है। तो आर हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। ये लकीर जो खींच रहा हूँ ये हाइड्रोजन है, सही हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो इट इज अ सैचुरेटेड पीटी एसिड। ये कौन सा पीटी एसिड है, सैचुरेटेड पीटी एसिड है, ये सैचुरेटेड पीटी एसिड है क्योंकि इसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते हैं। अब पॉइंट्स यहाँ पे ये होते हैं, अगर इसमें आप हाइड्रोजन सॉरी डबल बॉन्ड ड्रा करेंगे तो एक डबल बॉन्ड ड्रा करने से कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक बॉन्ड ड्रा करता हूँ, सही, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सही, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सही, 1 2 3 4 5 कार्बन तो 4 बॉन्ड नहीं बना सकते, तो यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन ड्रा करना, सही, रिमूव करना है, और एक हाइड्रोजन सॉरी इस साइड एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करना है और एक हाइड्रोजन यहाँ से, सही। एक डबल बॉन्ड ड्रा करने से 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव करना है, सही। लेट सपोज आपने यानी इसमें ये सिंगल बॉन्ड, दूसरा मैं ड्रा करता हूँ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन है, 13 कार्बन यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही। तो इट इज द पीटी एसिड। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ड्रा किए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी होंगी, 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे कितनी होंगी, 1, क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन पे 2 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 होंगी, और यहाँ पे 1 1 क्योंकि 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे निकाला और एक इससे, यहाँ पे 1 1 सही, 1 2 हो गए, 1 1 1। अब बताएं इसकी एनर्जी ज्यादा होगी या इस सैचुरेटेड की, सर इसमें सर क्योंकि नाइट्रोजन बोल रहे हैं सर, सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में, सर सैचुरेटेड में एनर्जी ज्यादा है, सैचुरेटेड, क्योंकि सैचुरेटेड में कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें एनर्जी ज्यादा है और इसमें एनर्जी कम है क्योंकि कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। सेकंड पॉइंट ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, इसमें भी 13 कार्बन 12 कार्बन है और यहाँ पे भी 12 कार्बन है, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। अब हम देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा जैसे क्लोरीन नाम पोलर है, क्लोरीन नाम पोलर है, ब्रोमीन नाम पोलर है, आयोडीन नाम पोलर है, ये भी नाम पोलर है, नाम पोलर है, नाम पोलर है, नाम पोलर है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म है और ये लिक्विड फॉर्म है और ये भी लिक्विड सॉलिड फॉर्म है। और नाम पोलर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिपेंड करते हैं साइज पे, जितना साइज बढ़ते हैं तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से कौन सा फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ जाते हैं। अब बताएं इस मॉलिक्यूल की साइज लार्ज है या इनकी साइज लार्ज है, मींस मॉलिक्यूलर वेट एटम इसमें ज्यादा है या इनमें, ऊपर वाले में एटम ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है तो इनकी साइज लार्ज है, तो इनकी लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो इसी वजह से जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ऑयल की शक्ल में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, ऑयल में। तो ऑयल वाले में एनर्जी कम है, क्यों कम होते हैं, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है और डबल बॉन्ड होने से
कितने एक डबल बॉन्ड ड्रा करने से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, सही। और इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? इस वजह से कम है कि उनमें मॉलिक्यूलर वेट कम है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है, सही। कम होने से तो इनकी लंदन डिस्पर्शन फोर्स कम होगी। सिर्फ इथाइल ग्लाइसरॉल स्टडी किया था। व्हाट इज इथाइल ग्लाइसरॉल? इथाइल ग्लाइसरॉल इज अ सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स मीन जिसमें सिर्फ ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड हो, इसको कहा जाता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स की दो टाइप्स हैं, एक विकसित होते हैं और एक इथाइल ग्लाइसरॉल है। इथाइल ग्लाइसरॉल किस चीज से बना हुआ है? इसमें ग्लाइसरॉल होना जरूरी है। सिंपल लिपिड्स में सिंपल लिपिड्स में अल्कोहल प्लस प्लस पीटी एसिड, सही। उस अल्कोहल में एक ग्लाइसरॉल है, ग्लाइसरॉल प्लस पीटी एसिड, उनको एसाइल ग्लाइसरॉल कहा जाता है, सही। ग्लाइसरॉल भी 3 कार्बन और पीटी एसिड, अगर एक पीटी एसिड बॉन्डेड हो तो मोनोग्लिसराइड, 2 पीटी एसिड बॉन्डेड हो तो डाइग्लिसराइड, 3 पीटी एसिड बॉन्डेड हो तो ट्राइग्लिसराइड, सही। अल्कोहल में तो अगर वो अल्कोहल जो 3 कार्बन से ज्यादा है, अल्कोहल जो 3 कार्बन से ज्यादा हो और प्लस पीटी एसिड हो, तो इनके लिए फिर टर्म्स यूज होते हैं वेक्सेस, ये वेक्स हैं, सही, वेक्सेस होते हैं। अगर 3 कार्बन है तो ये इथाइल ग्लाइसरॉल है। इथाइल ग्लाइसरॉल इज अ सिंपल लिपिड जिसमें एक ग्लाइसरॉल हो और रिमेनिंग क्या हो? पीटी एसिड हो। एक पीटी एसिड हो तो मोनोग्लिसराइड, 2 पीटी एसिड हो तो डाइग्लिसराइड, 3 पीटी एसिड हो तो इनको ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रल पेट्स कहा जाता है। इनमें फिर आगे हम इनको स्टडी करेंगे कि वो पेट्स की शक्ल चर्बी की शक्ल में या ऑयल की शक्ल में। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड हो तो वो चर्बी की शक्ल में, अगर वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो तो वो ऑयल की शक्ल में हो। तो चर्बी की जो एनर्जी है वो ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड है उसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कम है और मॉलिक्यूलर वेट कम है, इनकी एनर्जी भी कम है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी